हेलो एवरीवन। इस्लाम मखाचेव को इंजरी हो गई है और जो लाइट वेट चैंपियनशिप है उसके लिए जो उनकी फाइट होनी थी अरमान सारूकियन के साथ वो अभी फिक्स नहीं हुई है और उसमें और डिले हो गया है। और इसको लेकर अरमान सारूकियन का कहना ये है कि मुझे बेल्ट चाहिए, इसके लिए आप बेशक मेरी फाइट मत करवाइए इस्लाम मखाचेव के साथ, लेकिन एक इंटरम टाइटल फाइट होनी चाहिए। और कल से ही ये बात हर जगह आ गई है कि अब इंटरिम जो है टाइटल बनेगा और अरमान सारूकियन की किसी फाइटर के साथ फाइट होगी और उनमें से जो जीता वो इंटरिम चैंपियन बन जाएगा और फिर यूनिफिकेशन की फाइट होगी चैंपियन इस्लाम मखाचेव के साथ। लेकिन क्या ऐसा होना चाहिए और क्या ऐसा होना ठीक है? मेरा लॉजिक क्या कहता है आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। एंड थैंक यू सो मच जो आप अब तक मेरी वीडियोस को देखते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो जो चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं उनके पीछे कोई ना कोई एक पॉइंट छुपा होता है। वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग टू गेन व्यूज, है ना। देर इज समथिंग लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग। तो यहां पर आप एक चीज सोचिए, इंटरिम टाइटल कब बनता है? इंटरिम टाइटल तब बनता है जब कोई भी चैंपियन काफी लंबे समय तक एक्टिव ना रहे। अगर आप पिछली 3 फाइट उठा के देखेंगे तो इससे पिछले साल 2023 के अंदर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की से 2 बार फाइट की इस्लाम मखाचेव ने, और इस साल 1 जून को उन्होंने फाइट की डस्टिन पोरिये से। तो लगभग आप लगा के चले 1 डेढ़ साल के अंदर 3 फाइट इस्लाम मखाचेव कर चुके हैं। अगर वो 3 से 4 महीने ले लेते हैं अपनी इंजरी से रिकवर करने में तो क्या आफत आ जाएगी? यहां पर आप दूसरा सिनेरियो भी देखो कि मान लो एक इंटरिम टाइटल जो है क्रिएट कर दिया जाए। अरे अरमान सारूकियन फाइट किससे करेगा? आप मुझे बताओ, कोई रेलिवेंट दिखाई दे रहा है? आज से 6 महीने पहले या 1 साल पहले जो लाइट वेट डिवीजन था उसमें नेक टू नेक कंपटीशन था, लेकिन आज के टाइम पर लाइट वेट डिवीजन सैचुरेट हो चुका है। अभी आप खुद सोचो किसके साथ फाइट होगी। अरमान सारूकियन की चार्ल्स ओलिवेरा से फाइट नहीं हो सकती क्योंकि चार्ल्स ओलिवेरा को उसने हरा दिया था पिछली फाइट में। डस्टिन पोरिये से नहीं हो सकती क्योंकि लास्ट टाइटल फाइट वो हार चुके हैं और उन्हें कितने टाइटल शॉट दिए जाएं? क्या मतलब लाइट वेट में डस्टिन पोरिये को ही टाइटल शॉट दिए जाएंगे? उनको नहीं दे सकते। दूसरी तरफ जस्टिन गेचे खुद नॉकआउट हुए पड़े हैं मैक्स होलोवे से। मैक्स होलोवे की इलिया टपूरिया से फाइट फिक्स हो चुकी है। जो चैंडलर है वो कॉनर मैग्रेगर की वेट में बुढ़ा हो गया है और कॉनर मैग्रेगर वहां पर अपनी पार्टी में बियर पी रहा है। दूसरी तरफ बेनवा सेंडिनी जो है वो डस्टिन पोरिये से नॉकआउट होकर पड़ा हुआ है। बनील डारियुश आसपास भी पिक्चर में नहीं है। अब आप मुझे बता दो कि फाइट किससे करवाएं? ड्रू डोबर से करवा दें? अरे रिनाटो मोइकानो की फाइट फिक्स हो गई है। तो अब मुझे बता दो कि अरमान सारूकियन की फाइट किससे फिक्स हो? आप में से कई बोलेंगे कि माइकल चैंडलर के साथ उनकी फाइट फिक्स कर देनी चाहिए, लेकिन इसकी जरूरत क्या है? क्या मतलब एक नई बेल्ट इंट्रोड्यूस करना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। यहां पर देखिए इस्लाम मखाचेव एक एक्टिव फाइटर है, एक्टिव चैंपियन है, टाइटल डिफेंस कर चुके हैं, डोमिनेंट चैंपियन है। तो ऐसे में उनका वेट किया जा सकता है। अब यहां पर चैंडलर आकर चिल्ला नहीं सकता क्योंकि वो 1 साल से मैग्रेगर का वेट कर सकता है, तो इस्लाम मखाचेव के ठीक होने का भी कर सकता है। तो यहां पर जहां तक मेरी सोच कहती है देर इज नो नीड कि एक इंटरिम टाइटल क्रिएट किया जाए। अरमान सारूकियन को वेट करना चाहिए और फाइट करनी चाहिए टाइटल के लिए। अगर उनसे वेट नहीं होता तो किसी और से फाइट कर ले। क्या चार्ल्स ओलिवेरा ने इस्लाम मखाचेव की वेट करते करते क्या उनसे अरमान सारूकियन से फाइट नहीं की थी? तो क्या वो किसी के साथ और फाइट नहीं कर सकते? तो यहां पर इस्लाम मखाचेव के लिए ये टाइम पीरियड होना चाहिए कि आप जाएं, रिकवर करें, उसके बाद फाइट करें। लेकिन ऐसे में क्या टाइटल क्रिएट होता है? क्या इंटरिम बेल्ट आएगी? तब हम जाकर बात करेंगे कि किसके साथ फाइट हो सकती है। तो जहां तक मेरी नॉलेज कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा। आपकी सोच मुझसे मिलती है या नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और खामखा की बातें यहां पर नहीं होंगी कि ये हो गया वो हो गया। यार यूएफसी में इंटरेस्ट है तो कुछ क्वालिटी की बातें होनी चाहिए। ठीक है, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।